सेक्टर 24 स्थित कालका स्टील्स में हुई आगजनी को लेकर आज सिविल डिफेंस की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम की मदद से हादसे के कारणों पर रिपोर्ट बनानी शुरू की। घटनास्थल का दौरा करने के बाद सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर MP सिंह सिविल अस्पताल फरीदाबाद में उपचाराधीन घायलों से मिले और घायलों से उनका हाल जाना और उनके बयान दर्ज किए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दी जाएगी और केमिकल रखने को लेकर कंपनी की लापरवाही पाई जाती है तो नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, कल 4:30 बजे कालका स्टील में यह हादसा हुआ था। तो जैसे ही 4:30 बजे हादसा हुआ तो 4:45 बजे फायर के पास में इन्फॉर्मेशन आई और फायर वाले वहाँ पर मौके पर गए। तो फायर वाले वहाँ पर जैसे मौके पर गए, हौज पाइप जैसे ही बिछा रहे थे और जब तक उनका पानी नहीं चल पाया था, इतने में ही वो ब्लास्ट हो गया। अब वो ब्लास्ट किसका था कि बाद में हमने इंक्वायरी जब की वहाँ पर तो वहाँ पता चला कि CNC का काम होता है। CNC के साथ साथ वो लिक्विड केमिकल का भी कोई काम डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं, जिसकी वजह से जैसे CNC में कोई मशीन में कटर होता है, उस काटने के लिए उस केमिकल का, फ्लोराइड कोई केमिकल है, उस केमिकल को डाल करके उसको काटते हैं। तो उस काटने की वजह से वो जो फ्लोराइड था वो ब्लास्ट हुआ और वो बहुत भयंकर होता है। तो उस ब्लास्ट की वजह से जब तक पाइप नहीं बिछी, जब तक हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ उसको शांत नहीं कर पाईं, उसमें हमारे 2 फायरमैन, फायर ऑफिसर, 2 फायर ऑफिसर जल गए, ERB के 2 जवान जल गए, 1 सब इंस्पेक्टर जल गया और जो वहाँ आसपास के जो लोग थे जो अपने घरों में से तमाशा देखने के लिए आए थे वो जल गए। कुछ लोग जो वहाँ पास पड़ोस के लोग, जैसे कालका स्टील और सिवी स्टील दोनों भाइयों की है, तो सिवी स्टील में जो काम करते थे 1-2 लोग, वो जो फायर को बुझाने के लिए वहाँ पर आए वो भी जल गए। तो मैंने यहाँ पर उन सब लोगों से बात की है, उन सब लोगों से मिला हूँ और उसके बाद मैं मौके की विजिट करके आया हूँ। अभी वहाँ पर बैरिकेड कर रखा है, अभी वहाँ पर पुलिस के लोग तैनात कर रखे हैं, अभी वहाँ चारों तरफ से बैरिकेड कर रखा है क्योंकि कुछ लोग सफदरजंग हॉस्पिटल में भेज दिए गए हैं और कुछ लोग यहाँ ICU BK में हैं। CNC मशीन में एक केमिकल होता है, जो केमिकल उसमें डाला जाता है, उस जो काम होता है उस मशीनरी और जो सिस्टम होता है उसमें से कट करने के लिए, वो बहुत भयंकर है। तो उसको सरकार की गाइडलाइन के आधार पर ही हम रख सकते हैं क्योंकि हमारे MAH जो यूनिट होते हैं, जिनको हम 6 फरीदाबाद में जो केमिकल का यूनिट है जो काम करते हैं, उन्हीं के लिए सरकार की तरफ से ऑथराइज होता है। जैसे ही वो फ्लोराइड है ना, वो चारों तरफ अंधेरा कर देता है और बहुत ऊपर तक धुआं जाता है, उसका कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। मतलब वहाँ काम करने वाले भी कुछ देख नहीं पाते। इसी वजह से सबकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और जो भी लोग वहाँ पर 50 फीट 60 फीट की दूरी पर थे वो सब उसमें चपेट में आ गए। तो ये बहुत भयंकर हादसा है। मैं बहुत इस हादसे को लेकर के दुखी हूँ और जो पीड़ित परिवार हैं मैं उनको सांत्वना देता हूँ और मैं उनकी रिपोर्ट बना करके भी सरकार के पास भेजूँगा। सारा डाटा मैंने आज इकट्ठा किया है, सारा हादसा किया है, सरकार को भी मैं इससे अवगत कराऊँगा।